राम राम मेरे सारे किसान भाइयों, क्या हाल है सबके। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, मौज में होंगे। मैं तुम्हारा अपना भाई मनोज पटेल फिर से आ गया हूँ एक और जरूरी जानकारी लेकर। देखो भाई, हम किसान लोग दिन रात एक करके पसीना बहाकर अपनी फसल उगाते हैं, और जब उस फसल पर कोई रोग लग जाए ना, तो दिल पे ऐसी चोट लगती है मानो किसी ने कलेजा ही निकाल लिया हो। गेहूं की फसल जो हमारी शान है, हमारी रोजी रोटी है, उसमें भी कई बार ऐसे रोग लग जाते हैं जो ना सिर्फ हमारी मेहनत पर पानी फेर देते हैं, बल्कि दाने की क्वालिटी और पैदावार दोनों को बुरी तरह से गिरा देते हैं। तो भाइयों, चिंता की कोई बात नहीं है। जब तक तुम्हारा ये भाई है, तुम्हारी हर समस्या का समाधान लेकर आएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गेहूं की फसल में लगने वाले 5 सबसे खतरनाक और आम रोगों के बारे में। ये रोग कौन कौन से हैं, इन्हें पहचानना कैसे है, और सबसे जरूरी बात, इनसे अपनी सोने जैसी फसल को बचाना कैसे है। एक एक करके बिल्कुल देसी भाषा में सब कुछ समझाऊंगा, तो वीडियो को आखिर तक देखना, एक भी बात मिस मत करना, क्योंकि ये जानकारी तुम्हारी फसल के लिए संजीवनी बूटी साबित हो सकती है। चलो तो फिर ज्यादा टाइम खराब नहीं करते, शुरू करते हैं आज का ज्ञान। अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो और ध्यान से सुनना। हम जानेंगे कि कैसे छोटे छोटे उपाय अपनाकर हम अपनी गेहूं की फसल को इन दुश्मनों से दूर रख सकते हैं और अपनी मेहनत का पूरा फल पा सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज की कहानी, गेहूं के रोगों और उनके समाधान की जुबानी। तो भाइयों, सबसे पहले बात करते हैं कंडवा रोग की, जिसे अंग्रेजी में लूज स्मट भी कहते हैं। ये रोग ना बड्ढा ही धोखेबाज है। जब तक बालियां नहीं निकलती, तब तक पता ही नहीं चलता कि फसल में बीमारी घुस चुकी है, और जैसे ही बालियां निकलती हैं, दानों की जगह पर एक काला पाउडर सा भर जाता है। ये पाउडर असल में फंगस के बीजाणु होते हैं, जो हवा के साथ उड़कर दूसरी स्वस्थ बालियों पर चले जाते हैं और अगली फसल को भी बर्बाद करने का इंतजाम कर देते हैं। समझो कि ये एक ऐसा दुश्मन है जो चुपके से आता है और पूरी फसल को काला कर जाता है। ये देखकर किसान का दिल बैठ जाता है, क्योंकि जो बाली दानों से भरी होनी चाहिए थी, वो राख के ढेर जैसी दिखती है। अब सवाल ये उठता है कि इस दुश्मन से निपटें कैसे। तो इसका सबसे पक्का और सस्ता इलाज है बीजोपचार। जब भी आप गेहूं की बुवाई करने जाओ, तो बीज को यूं ही खेत में मत डालो, पहले उसे उपचारित करो। इसके लिए आप थायरम 75% WS को 2.5 से 3 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर कार्बेंडाजिम 50% WP को 2 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से मिलाकर बीज को अच्छे से शोधित कर लो। ये ऐसा है जैसे हम अपने बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाते हैं ना, ताकि बीमारी आए ही ना। बस ये बीजोपचार भी हमारी फसल के लिए वही टीके का काम करता है। ये छोटा सा कदम आपकी फसल को इस काले दुश्मन से बचा सकता है। अब आते हैं दूसरे रोग पर, जिसका नाम है झुलसा रोग या लीफ ब्लाइट। ये बीमारी भी फंगस की वजह से ही होती है और पत्तों पर ऐसे हमला करती है जैसे किसी ने आग लगा दी हो। शुरुआत में गेहूं के निचले पत्तों पर छोटे छोटे नाव के आकार के भूरे धब्बे दिखाई देते हैं। अगर मौसम में नमी ज्यादा हो और तापमान थोड़ा गर्म हो, तो ये धब्बे तेजी से बड़े होने लगते हैं और आपस में मिलकर पूरे पत्ते को ही सुखा देते हैं। पत्ते ऐसे दिखने लगते हैं जैसे झुलस गए हों। जब पत्ते ही नहीं रहेंगे, तो पौधा भोजन कैसे बनाएगा, और जब भोजन ही नहीं बनेगा, तो बालियों में दाना कैसे भरेगा। इसका सीधा असर दाने के साइज और वजन पर पड़ता है और पैदावार में भारी गिरावट आ जाती है। तो मेरे भाइयों, अगर आपको अपने खेत में ऐसे लक्षण दिखने लगे, तो घबराना नहीं है, तुरंत एक्शन लेना है। इसका इलाज है फफूंदनाशक का छिड़काव। जैसे ही आपको लगे कि बीमारी ने दस्तक दे दी है, तो कार्बेंडाजिम 12% और मैनकोजेब 63% WP का जो कॉम्बिनेशन आता है, उसकी 400 से 500 ग्राम मात्रा को 200 लीटर पानी में घोलकर प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव कर दो। ध्यान रखना, छिड़काव तब करना है जब हवा शांत हो और ओस सूख चुकी हो, ताकि दवा पत्तों पर अच्छे से चिपक जाए। अगर जरूरत पड़े तो 10 से 15 दिन के बाद एक और छिड़काव कर सकते हो। ये स्प्रे आपकी फसल के लिए एक सुरक्षा कवच का काम करेगा और पत्तों को झुलसने से बचाएगा। भाइयों, अब जो बीमारी आ रही है, उसका नाम है गेरुआ या रस्ट रोग।
किसान भाई इसे रथुआ या हल्दी रोग के नाम से भी जानते हैं। ये गेहूं की फसल का बहुत पुराना और खतरनाक दुश्मन है। ये 3 तरह का होता है, पीला रथुआ, भूरा रथुआ और काला रथुआ। जैसा नाम वैसा ही काम। पीले रथुआ में पत्तों पर छोटी छोटी पीली धारियां बन जाती हैं, जिन पर हाथ लगाओ तो हल्दी जैसा पीला पाउडर उंगलियों पर लग जाता है। भूरे रथुआ में गोल गोल नारंगी भूरे रंग के धब्बे बनते हैं। ये रोग हवा के साथ बहुत तेजी से फैलता है और देखते ही देखते पूरे खेत को अपनी चपेट में ले लेता है। ये फंगस पौधे का सारा रस चूस लेता है, जिससे पौधे कमजोर हो जाते हैं और दाने बिल्कुल पिचक कर रह जाते हैं। इस हल्दी वाले दुश्मन को रोकने के लिए हमें फुर्ती दिखानी होगी। जैसे ही खेत में इसके लक्षण दिखें, बिना देर किए प्रोपिकोनाजोल 25% ईसी की 200 मिलीलीटर मात्रा को 200 लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ छिड़काव कर दो, या फिर आप हेक्साकोनाजोल 5% एसएससी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दवाएं फंगस की ग्रोथ को तुरंत रोक देती हैं और फसल को और नुकसान होने से बचाती है। याद रखना, इस बीमारी में देरी का मतलब है भारी नुकसान। इसलिए खेत का चक्कर लगाते रहो और जैसे ही पहला लक्षण दिखे, दवाई का स्प्रे तैयार रखो। सही समय पर किया गया एक स्प्रे आपकी कई महीनों की मेहनत को बचा सकता है। चलो भाइयों, अब बात करते हैं एक ऐसी बीमारी की जो सीधे हमारे दाने की क्वालिटी पर हमला करती है। इसका नाम है करनाल बंट। इसे गेहूं का कैंसर भी कहा जाता है। इस बीमारी का पता भी फसल कटने के बाद ही चलता है, जब दानों को देखते हैं। इस रोग से प्रभावित दानों का कुछ हिस्सा काला पड़ जाता है और उनमें से सड़ी हुई मछली जैसी बहुत गंदी बदबू आती है। अगर आपकी फसल में 0.5% से ज्यादा दानों में भी ये रोग आ गया, तो पूरी की पूरी उपज को कोई खरीदने वाला नहीं मिलता। उसे इंसान तो क्या, पशु भी नहीं खाते। ये बीमारी हमारी पूरी मेहनत को मिट्टी में मिला देती है, क्योंकि दाना ही बिकने लायक नहीं रहता। इस बीमारी से बचने का सबसे अच्छा तरीका है रोकथाम, क्योंकि एक बार ये आ गई तो इसका कोई इलाज नहीं है। तो रोकथाम के लिए क्या करें? सबसे पहले तो गेहूं की प्रतिरोधी किस्में, यानी ऐसी वैरायटी बोएं जिनमें ये बीमारी लगती ही नहीं है। अपने इलाके के कृषि विज्ञान केंद्र से पता करो कि आपके क्षेत्र के लिए कौन सी किस्में करनाल बंट प्रतिरोधी हैं। दूसरा और सबसे जरूरी काम है बीजोपचार। बुवाई से पहले बीज को थायरम से जरूर उपचारित करें, और अगर आपके खेत में पिछले साल ये बीमारी आई थी, तो कम से कम 2 से 3 साल तक उस खेत में गेहूं ना बोएं, फसल चक्र अपनाएं। ये छोटे छोटे कदम उठाकर ही हम इस कैंसर जैसी बीमारी से अपनी फसल को महफूज रख सकते हैं। और आखिर में 5वां रोग है जड़ सड़न या रूट रॉट। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये बीमारी पौधे की जड़ों पर हमला करती है। जब नींव ही कमजोर हो जाएगी तो इमारत कैसे खड़ी रहेगी? यही हाल हमारी गेहूं की फसल का होता है। इस रोग में पौधे की जड़ें गलने लगती हैं, काली या भूरी पड़ जाती है, ऊपर से पौधा पीला पड़ने लगता है, उसकी बढ़वार रुक जाती है और वो बौना रह जाता है। अगर आप ऐसे किसी पौधे को उखाड़ कर देखोगे तो उसकी जड़ें आपको सड़ी हुई मिलेंगी। ये रोग उन खेतों में ज्यादा होता है जहां पानी का निकास अच्छा नहीं होता और जमीन में नमी ज्यादा बनी रहती है। जड़ों के खराब होने से पौधा जमीन से पानी और पोषक तत्व नहीं ले पाता और धीरे धीरे सूख कर मर जाता है। इस रोग से बचाव भी बीजोपचार में ही छिपा है। बुवाई से पहले बीज को किसी अच्छे फफूंदनाशी जैसे कि टेबुकोनाजोल या थायरम और कार्बेंडाजिम के मिश्रण से उपचारित करना बहुत जरूरी है। ये फफूंदनाशी बीज के चारों ओर एक सुरक्षा घेरा बना लेता है और जमीन में मौजूद हानिकारक फंगस को जड़ पर हमला करने से रोकता है। इसके अलावा अपने खेत में जल निकासी का अच्छा प्रबंध करें। खेत को समतल रखें ताकि कहीं भी पानी इकट्ठा ना हो। अगर खेत में पानी खड़ा रहेगा तो जड़ों को हवा नहीं मिलेगी और सड़न का खतरा बढ़ जाएगा। तो भाइयों, पौधे की नींव यानी जड़ों को मजबूत रखने के लिए ये 2 काम, बीजोपचार और सही जल निकासी, जरूर करें। तो मेरे प्यारे किसान भाइयों, ये थे गेहूं की फसल के वो 5 प्रमुख रोग जो हमारी मेहनत पर पानी फेर सकते हैं। हमने कंडवा रोग से लेकर जड़ सड़न तक हर बीमारी को समझा और उसके बचाव के तरीके भी जाने। देखो भाई, सीधी सी बात है, इलाज से बेहतर रोकथाम है।
अगर हम बुवाई से पहले ही थोड़ा ध्यान दे लें, बीज का उपचार कर लें, सही किस्म का चुनाव कर लें और खेत का ठीक से प्रबंधन करें तो इन बीमारियों को आने से पहले ही रोक सकते हैं। ये छोटे छोटे कदम उठाने में थोड़ी मेहनत जरूर लगती है, लेकिन बाद में होने वाले बड़े नुकसान और दवाइयों के भारी खर्चे से हमें बचा लेती है। इन सभी उपायों को अपनाकर आप न सिर्फ अपनी गेहूं की फसल को इन खतरनाक रोगों से बचा सकते हैं, बल्कि दानों की गुणवत्ता भी सुधार सकते हैं। और जब दाना अच्छा होगा, पैदावार ज्यादा होगी, तो मुनाफा भी तो ज्यादा होगा ना। हमारी मेहनत का सही मोल हमें तभी मिलेगा जब हमारी फसल स्वस्थ और लहलहाती हुई मंडी तक पहुंचेगी। तो आज से ही ठान लो कि अपनी फसल को बच्चे की तरह पालेंगे, उसकी हर जरूरत का ध्यान रखेंगे और किसी भी दुश्मन को उस पर हावी नहीं होने देंगे। तो भाइयों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपके काम आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ नया सीखने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक कर देना और दूसरे किसान भाइयों के साथ शेयर जरूर करना, ताकि उनका भी भला हो सके। खेती किसानी से जुड़ी ऐसी ही और सच्ची और खरी जानकारी के लिए अपने इस भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए राम राम।